लद्दाख बॉर्डर पर महायुद्ध की ओर भारत और चीन तैनात हुए दुनिया में तबाही ला देने वाले हथियार। चीन का परमानेंट इलाज करने की ओर भारत, तगड़े धोबी पछाड़ के लिए भारत की ऐतिहासिक तैयारी। जी हां दोस्तों, इस बार कहानी फिर से चीन ने छेड़ी है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए भारत कदम आगे बढ़ा चुका है। लद्दाख में तनाव इस कदर है कि एक जरा सी चिंगारी तबाही का सैलाब ला सकती है। जिनपिंग एक बार फिर चीन की घरेलू दिक्कतों से ध्यान हटाने के लिए सीमा पर रातों रात सैनिक बढ़ा चुका है, लेकिन दूसरी ओर उसका बाप भारत है जो पहले से ही तैयार बैठा था। लिहाजा चीन ने रूस के घातक हथियार S-400 के साथ साथ परमाणु अटैक करने वाली मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है। तो वहीं जिनपिंग ने अपने करीब 5 लाख सैनिक सीमा पर डिप्लॉय कर दिए हैं। ये सैनिक केवल लद्दाख में ही नहीं, बल्कि वो इस बार सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर नजर जमाए हुए हैं। चीनी सेना ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके को 5 किलोमीटर अंदर घुसकर तगड़ी गुस्ताखी भी कर दी है। लिहाजा मोदी ने अपनी टीम को भी हाई अलर्ट पर रख दिया है। मतलब अब भारत आर या पार वाले मूड में है। भारत चीन को इस बार कोई छोटी चोट नहीं देगा, बल्कि इस बार जैसा वार भारत करेगा उसकी उम्मीद चीन ने भी नहीं की होगी। भले ही चीन के पास सेना ज्यादा है, हथियार ज्यादा हैं, फाइटर जेट्स और ड्रोन ज्यादा हैं, लेकिन जो सीक्रेट ताकत भारत के पास है वो चीन के पास नहीं है। लिहाजा अब अगर युद्ध होता है तो फिर चीन का वो हाल होने वाला है जिसकी कल्पना भी जिनपिंग ने नहीं की होगी। बस दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत की उसी ताकत के बारे में बताएंगे जो चीन को चारों खाने चित कर देगी। उस ताकत का तोड़ ना तो चीन जानता है, ना ही उसका चमचा पाकिस्तान। बस आप देखते जाइए, हम आपको भारत की इसी ताकत से रूबरू करवाने वाले हैं। साथ ही में ये भी बताने वाले हैं कि चीन जब इतना ही ताकतवर खुद को बता रहा है तो फिर भारत की किस बात से डर रहा है। भारतीय सेना का पलड़ा कई मोर्चों पर भारी, भारत से उलझा तो मुंह की खाएगा चीन। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं, हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। भारत इस बार चीन से बेहद सावधानी पूर्वक और सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। चीन को तगड़ी मार देने के लिए उसी की रणनीति पर काम कर रहा है, यानी चीन की ही एक पुरानी रणनीति जो भारत की ताकत बनने वाली है। रक्षा के जानकार मानते हैं कि चीन के पास भारत से बड़ी सेना है जो तकनीक के मामले में आगे है। बावजूद इसके चीन की तरह ही हिट एंड रन की रणनीति अपनाकर भारत अपने पड़ोसी को सबक सिखा सकता है। जी हां दोस्तों, हिट एंड रन यानी मारो और भागो। चीन ने यह रणनीति 1950 से 53 में कोरियन वॉर में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल की थी। पेंटागन में पूर्व रणनीतिकार चेरिस डोहर्टी के मुताबिक भारत इस वक्त जिस तरह के संकट का सामना कर रहा है, वैसा ही संकट 1950 में चीन के सामने था। तब उसने अपने 3 लाख से अधिक सैनिकों को यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ मैदान में उतारा, जिसमें ज्यादातर अमेरिकी सैनिक ही थे। अमेरिकी सैनिक जाहिर तौर पर हथियारों के मामले में आगे थे, लॉजिस्टिक्स में भी सुपीरियर थे, साथ ही आसमान और समंदर में भी उनका दबदबा था। लेकिन चीनी सैनिकों ने उस चीज का इस्तेमाल किया जो युद्ध में हमेशा ही अहम माना जाता है, यानी सरप्राइज। चीनी सेना ने सरप्राइज फैक्टर रखा और नॉर्दर्न कोरिया के माउंटेन को कवर की तरह इस्तेमाल किया। इस तरह 1950 से 51 की सर्दियों में चीन की सेना यूएस की सेना को हराने में सफल रही थी। चीन के सैनिकों ने एक अमेरिकी इन्फेंट्री डिवीजन यानी पैदल सेना की एक टुकड़ी करीब करीब नष्ट कर दी। अब दोस्तों, भारत भी इस चीनी रणनीति को अपना रहा है और पहाड़ी इलाके में ये रणनीति सोने पर सुहागा है। पहाड़ों पर छुपकर वो घाटी में नीचे चीनी सैनिकों पर अचानक हमला कर सकते हैं। पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में चीन का बाप है भारत। पहाड़ों पर युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है भारत। दोस्तों, आपका सीना एक बात को जानकर गर्व से चौड़ा हो जाएगा, ये जानकर कि भारतीय सेना पहाड़ी युद्ध में दुनिया की किसी भी सेना को परास्त कर सकता है। और ये बात दुनिया का हर छोटे से छोटा देश जानता है। एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि चीन ने वियतनाम वॉर के बाद यानी करीब 48 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। उसके पास टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन पहाड़ों में उसे सप्लाई करना बहुत मुश्किल है।
चीनी सैनिकों को तंग गलियों से ही गुजरना, और जब वो तंग गलियों से गुजरेंगे तो घात लगाकर उन पर हमला भी हो सकता है। चीन कभी भी भारत के साथ पहाड़ों में नहीं लड़ेगा। अगर यहाँ पर उसने भारत से युद्ध करने की भूल की तो उसका क्या हाल होगा, ये तो आपको पता ही है। चीन ने वियतनाम वॉर के बाद यानी करीब 50 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। पहली बार भारतीय सेना के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी CDS बिपिन रावत ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि हिंदुस्तानी जवानों को पहाड़ों पर जंग लड़ने में महारत हासिल है, जबकि PLA के फौजी पहाड़ों में पूरी तरह फिसड्डी हैं। इस मामले में हमारे सैनिक उनसे कहीं आगे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण हैं। हम पहाड़ों में काम करते हैं और लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं, जबकि चीनियों के लिए ऐसा नहीं है। ये एक तरह से उनके प्रशिक्षण का हिस्सा हो सकता है जिसे वे अंजाम दे रहे हैं। हम अपनी जगह पर बने हुए हैं और सीमा पर दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। वाकई दुनिया जानती है कि हमारे जवानों ने न सिर्फ गलवान में बल्कि पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भी चीन की चालबाजी नहीं चलने दी। आधी रात को भारतीय जवानों ने वहां चीते की फुर्ती से ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया और पहाड़ों पर एडवांटेज हिंदुस्तान के पास आ गया। मलक्का स्ट्रेट है चीन की कमजोर नस, हिंद महासागर में भी घेर सकता है भारत। दोस्तों, चीन को भारत एक तरह से भी बर्बाद कर सकता है और वो है मलक्का स्ट्रेट। चीन को भारत हिंद महासागर में भी घेर सकता है। मलक्का स्ट्रेट उसकी कमजोर कड़ी है। चीन का लगभग सारा ट्रेड इसी रास्ते से होता है और ये मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक संकरा समुद्री गलियारा है जो 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा शिप चीन के हैं। चीन के कुल तेल का करीब 80% आयात मलक्का स्ट्रेट के संकरे समुद्री गलियारे से होता है। इसी का विकल्प तलाशने के लिए वो पाकिस्तान पर नजर लगाए है और वहां कई परियोजनाएं विकसित कर रहा है। चीन जहां मलक्का स्ट्रेट का विकल्प तैयार करना चाहता है, वहीं भारत ने अपनी अंडमान और निकोबार कमान को इसके मुहाने पर तैनात किया है। चीन समंदर में कमजोर है। अगर भारत मलक्का स्ट्रेट पर चीन के लिए दिक्कत खड़ी कर दे तो उसका तेल बंद हो जाएगा। इसी बात का चीन को भी डर है, इसलिए वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर बना रहा है ताकि उसे हिंद महासागर पर निर्भर ना रहना पड़े। भारत हिंद महासागर में चीन के लिए प्रेशर पॉइंट बना सकता है। यहाँ भारत का पूरा कंट्रोल है। चीन को अप्रत्यक्ष रूप से सबक सिखाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि पारंपरिक युद्ध में भारत का कोई जवाब नहीं। कैम्ब्रिज बेस्ड वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने भारत और चीन की सैन्य ताकत को लेकर एक रिसर्च की है। इसमें कहा गया है कि पारंपरिक युद्ध होने की स्थिति में चीन पर भारत भारी पड़ेगा। आमने सामने की लड़ाई के लिए भारतीय सैनिक ज्यादा तैयार हैं। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना चीन से काफी आगे है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित एयरबेस 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत के पास एक ऐसी फोर्स है जो चीन के पास नहीं है। यह है भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसने लद्दाख के पहाड़ों में चीन को हक्का बक्का कर दिया था। यही वजह है कि चीन लगातार LAC पर अपने जवानों की तैनाती में अभी भी बदलाव कर रहा है। पिछले साल गलवान और अन्य घटनाओं के बाद भारत के साथ लगी सीमा पर चीनी तैनाती में बदलाव आया है। उनके सैनिक मुख्य रूप से सिविलियन गली से आते हैं। उन्हें छोटी अवधि के लिए भर्ती किया जाता है। उन्हें इस तरह के इलाकों में लड़ने और काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं है। चीनी सेना को महसूस हुआ कि उन्हें और बेहतर प्रशिक्षण और तैयारी की जरूरत है। चीन भले ही जैसी भी तैयारी करे, लेकिन लद्दाख में अभी भी SFF की बटालियनें मौजूद हैं, जो चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम हैं। चीन के सैनिक हैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। अनफिट सैनिकों के साथ आगे बढ़ा है चीन। चीन की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जंग हुई तो चीन कैसे भारत के सामने घुटने टेक देगा? जंग के मैदान पर ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सैनिकों का अनफिट होना साबित हो सकती है। दरअसल चीन के ही एक सरकारी समाचार पत्र ने हाल ही में इस बात का दावा किया था कि चीनी सैनिक भारत से जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन चीनी सेना की ही एक रिपोर्ट ने इस समाचार पत्र के दावे की पोल खोलकर रख दी। दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने इस बात को कबूल किया है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए अनफिट हैं। इसकी वजह काफी ज्यादा मास्टरबेट बताई गई है। आपको बता दें, साल 2017 में आई रिपोर्ट में
कहा गया था कि 20% सैनिकों का वजन ही जरूरत से अधिक है। इतना ही नहीं, पीएलए की इस रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी सामने आई थी कि चीनी सैनिकों को वीडियो गेम खेलने और स्मार्टफोन चलाने और मास्टरबेट की लत है। पीएलए ने इसके सुधार के निर्देश भी जारी किए थे। इसके अलावा खुलासा तो ये भी हुआ है कि 25% सेना के जवानों के फिट नहीं रहने की वजह हद से ज्यादा शराब पीना है। जंक फूड की आदत भी उनके मोटापे और अधिक वजन की वजह है। इसलिए पीएलए के करीब 25% सैनिक वजन टेस्ट में फेल हो गए। चीन चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन उसकी कमजोरी हम आपको बता रहे हैं। चीन को नहीं है पहाड़ों पर युद्ध का अनुभव। हिंदुस्तान की सेना का पराक्रम पाकिस्तान को बखूबी मालूम है। 1965, 1971 या फिर 1999 का करगिल युद्ध, पाकिस्तान को भारत से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। चीन को लगता है कि वो हिंदुस्तान की सेना को हरा देगा, जबकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसे युद्ध का अभ्यास ही नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिए। हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 21 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन ने आखिरी बार 41 साल पहले युद्ध लड़ा था। जहां हिंदुस्तान ने 99 में करगिल की जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी, तो वहीं साल 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चले युद्ध में चीन को वियतनाम ने धूल चटा दी थी। बीते 41 साल में चीन की सेना ने युद्ध तो क्या ऑपरेशन तक नहीं किया है। इस हिसाब से चीन की सेना में अब ऐसा कोई भी जवान या अधिकारी ही नहीं बचा होगा जिसे युद्ध लड़ने का अनुभव होगा। लेकिन भारतीय सेना के शौर्य का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। इंडियन आर्मी बेहद ही प्रोफेशनल है। उसे दुश्मन के घर में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का भी अनुभव है, लेकिन चीन की सेना को किसी तरह के ऑपरेशन का अनुभव भी नहीं है। चीनी सरकार का साथ नहीं दे रही है जनता। तिब्बतियों के दिल में भारत के लिए जगह। चीन में कम्युनिस्ट शासन है, वहां लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में जब भी चीन में किसी ने लोकतंत्र की मांग उठाई है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। भले ही आर्थिक विकास के नाम पर चीन अपने देश की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लेकिन हकीकत यही है कि वहां की जनता विद्रोह के मूड में है। जनता को झूठा ख्वाब दिखाने वाली चीनी कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ कभी भी विद्रोह कर सकती है। तो वहीं युद्ध के हालात में तिब्बत की जनता तो पहले से ही भारत के फेवर में रही है। चीन ने उनके यहाँ जबरन कब्जा किया हुआ है, तो वहीं चीन के दोहरे चरित्र को वहां की जनता भाप चुकी है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि चीन के दो चेहरे हैं। पहला झूठा और फरेबी है, जबकि दूसरा सच उठाने वाली आवाज को दबा देना। आपको ये जानना चाहिए कि आखिर चीन के खिलाफ जनता क्यों विद्रोह के मूड में नजर आ रही है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। चीन को अब ये समझ जाना चाहिए कि उसने जो चाल चली है उसमें वो अब कामयाब नहीं होने वाला है। नया हिंदुस्तान अब झुकता नहीं, मुंह तोड़ जवाब देता है। चीन भले ही दुनिया भर में सिर्फ अपनी ताकत का दम भरता हो और ढिंडोरा पीटता हो, लेकिन वो सिर्फ एक मायाजाल और भ्रम है। हकीकत ये है कि चीन अंदर से खोखला है, पूरी तरह कमजोर है।